कल कौन कौन सा पर्यटन स्थल पढ़े थे? बताओ पूजा मैडम। पातालेश्वर मंदिर कहाँ है जी? लिखे तो है ना आप लोग? पातालेश्वर कहाँ है? मल्हार बिलासपुर में है, ठीक है ना। एक बार मैप में देख लीजिए, इसमें छत्तीसगढ़ का मैप है, इसमें सभी चीज का उल्लेख है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जो है कोरिया और सूरजपुर के कंबाइन है, ठीक है ना, याद रखेंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? संजय गांधी था ना, याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है ना। कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद इंद्रावती है, कितना? 1258 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, 200 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा कांगेर वाला ही है, पढ़े हैं। कांगेर घाटी कहाँ है? बस्तर में है, ठीक है ना, ये याद रखना है इतना। सबसे बड़ा लिखा हुआ है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। बाकी एक बार मैप में देखिए, जितना भी इसमें लिखा गया है, नदी वगैरह दिख रहा है ना सबको, ठीक। विंध्याचल पर्वत, आप लोग भारत के मैप में देखते हैं, विंध्याचल पर्वत ऊपर है कि सतपुड़ा पर्वत ऊपर है? दोनों में से विंध्याचल क्या है? ऊपर में है, ठीक है। देख लीजिए यहां पे, गुड इवनिंग, यहां पे विंध्याचल पर्वत लिखा हुआ है, और ये कौन सा है? सतपुड़ा, ठीक है ना, ये याद रखना है अच्छे से। नर्मदा नदी इन दोनों के बीच से बह रही है, ठीक है, नर्मदा नदी इन दोनों के बीच से बहती है। अमरकंटक यहां पे है। अमरकंटक कहां पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में मेन है, ठीक है ना। और अचानक मार जो है दोनों क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ठीक, ये है। भोरमदेव अभ्यारण्य कहाँ है जी? यही है। और यही देख लीजिए चिल्फी घाटी है। चिल्फी घाटी हम लोग क्या पढ़े हैं? कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे NS 30, ठीक है ना, उसको पढ़े हैं। कितना किलोमीटर है टोटल? 9, मतलब 636 किलोमीटर, ठीक है। चिल्फी घाटी कवर्धा से स्टार्ट होकर कहां जाती है? वो कोंटा तक जाती है, सुकमा के, ये पढ़े, ठीक है। बाकी ये शिवनाथ नदी है, हाफ नदी। एक बार मैप में देख लीजिए नदी किधर किधर है, आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा कंबाइन पूरा मैप है सब चीज का। पहले ऊपर से ही देख लेते हैं एक बार, क्या क्या है। गंगा अपवाह तंत्र किधर है? ऊपर साइड है, याद रखेंगे। और गोदावरी वाला बस्तर साइड, ठीक है ना, ये याद रखना है। और जो महानदी वाला है वो जो है मध्य भाग में बहती है, ठीक है ना। महानदी हो गया शिवनाथ है, मध्य भाग में। उत्तर साइड देखें तो गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, जो सोन की सहायक नदी है सब आएगा। और दक्षिण साइड देखेंगे तो गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक है ना, ये याद रखना है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की ही सहायक नदी है, ठीक है ना, ये याद रखना है। शबरी नदी हम लोग पढ़े थे। एकमात्र जल परिवहन कौन सी नदी में होता है? शबरी नदी में ही होता है, याद रखें। गोलापल्ली की पहाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां है? कोंटा सुकमा में ही है, ठीक है ना, याद रखें, गोलापल्ली की पहाड़ी। और गोपल्ला गीत कौन गाते हैं जी? कलचुरी वंश, ठीक है ना, कलचुरी वंश से संबंधित है, पढ़ चुके हैं गोपल्ला वाला। छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। गुप्तेश्वर जलप्रपात ये कहां है? ये भी बस्तर साइड है, देख लीजिए ना, लगभग आपको लोकेशन याद होना चाहिए कि ये जो है एरिया बस्तर संभाग वाला पूरा नीचे का एरिया है ना। सबसे नीचे कौन सा ये वाला एरिया? सुकमा है। ये वाला एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया, इधर वाला बस्तर एरिया है। और बीच वाला एरिया कौन सा है? ये वाला, ये जो दिख रहा है ऑरेंज वाला, ये बैलाडीला, डंकिनी, शंकिनी, ये दंतेवाड़ा है, याद रखेंगे, ठीक है ना। बैलाडीला की पहाड़ी, अलबका पहाड़ी, ये सब याद रखेंगे, नारायणपुर में है, ठीक है ना। लोकेशन को देखते जाइएगा। गोमर्दा अभ्यारण्य ये कहां है जी? लोकेशन गोमर्दा कहां है? रायगढ़ में है, ठीक है ना। और बादल खोल कहां है? जशपुर में है। लिखा है कि नहीं लिखा है? यहां पे नहीं लिखा है क्या? चलिए ठीक। देख लीजिए लोरो घाटी, लोरो घाटी फूलों की घाटी के लिए फेमस है। ये कहां है? जशपुर का लोकेशन दिखा रहा है, देख लीजिए ना, एक बार फिर से दिखा देता हूं, ये है, ठीक है ना। चलो नया लोग आ रहेंगे, किधर खुला हुआ है पता नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या है? लोरो घाटी, ये फूलों की घाटी कहा जाता है। देखिए ये क्या लिखा है? रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत पूरा ये सब है, ये सरगुजा का इलाका है, ठीक है ना। सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, लक्ष्मण गुफा, वशिष्ठ गुफा, हाथीपोल, ये सब क्या है? सरगुजा एरिया वाला है, ठीक है। सेमरसोत अभ्यारण्य कहां है? सेमरसोत को बलरामपुर करना है।
और कौन सा पढ़े थे, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला क्या करना है, सूरजपुर में डालना है करके, ये सूरजपुर हो गया, ठीक है ना। रक्सगंडा जलप्रपात, रक्सगंडा, ठीक है ना, नदी है, रन नदी भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। अच्छा, रियन को बोलते हैं क्या, रेन, ठीक ठीक। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये कहाँ है जी, लोकेशन कहाँ दिख रहा है, देखिए आप लोग, ये जो दिख रहा है कोरबा वाले एरिया में, कोरबा जानकी चाप एरिया में दिख रहा है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। आप लोग को मैप से बस देखना है थोड़ा सा किधर लोकेशन में दिख रहा है, पूरा एक साथ है। सिंघनपुर की गुफा, ये कौन सा लोकेशन पे दिख रहा है, रायगढ़ वाला एरिया है, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा। चमर ढाल पहाड़ एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना, ये भी कहाँ है, रायगढ़ इलाका का है। सोना खान की पहाड़ियां, छाता पहाड़ कहाँ है, ये बलौदा बाजार में है, ठीक है। छाता पहाड़ कहाँ है, छाता पहाड़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ ऐसा है जो क्या है, छाया रहता है, ऐसे ढका हुआ है, इसलिए उसको छाता पहाड़ बोलते हैं। कहाँ है ये, बलौदा बाजार में स्थित है। सारंगगढ़ तो वही है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला है ना नया, वो हो गया। बाल नवापारा, ये कहाँ है, महासमुंद में है, ठीक है ना। मेचका पहाड़ी, ये कौन सा है, गरियाबंद दिख रहा है क्या, गरियाबंद एरिया में दिख रहा है। माड़मसिल्ली बांध कहाँ है जी, धमतरी में है माड़मसिल्ली, ठीक है। कौन सी नदी पे है, सिलियारी नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है, मान नदी तो उत्तर साइड है जी, ठीक है ना, सरगुजा में है, ठीक है, मान नदी साइड। और ये माड़मसिल्ली बांध है, वो क्या है, गंगेर के पास ही है ना, वही तो है, ये सिलियारी नदी पे है, ठीक है ना, दिख रही इधर। मेचका पहाड़ी वहीं पे है ना, मेचका लोग बहुत कूदते हैं वहां, मेचका लोग वहीं से निकलते हैं, बोल रहे अच्छा ठीक। क्या लिखा है, पिंजारिन घाटी, ये कौन से एरिया में है, कांकेर एरिया में, ठीक है ना, कांकेर एरिया है ना। भानु प्रतापपुर कौन से जिला में आता है, कांकेर। रावघाट पहाड़ी कहाँ है, कांकेर तो है जी, ठीक है ना। रावघाट परियोजना चल रहा है, ये याद रखना है। अंतगढ़ वाला, अंतगढ़ भी कौन से जिले में आता है, कांकेर में, ठीक है ना। इंद्रावती नदी का उद्गम कहां से होता है, देख लीजिए, मुंगेर की पहाड़ी, ये व्हाइट वाले पोर्शन है किसका है, ओडिशा का है, ठीक है ना, ओडिशा बॉर्डर है। ओडिशा के कालाहांडी जगह से मुंगेर की पहाड़ी है, वहां क्वेश्चन आ गया, मान लो कि मुंगेर की पहाड़ी कहां स्थित है, कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, क्या है, ओडिशा है। और ओडिशा के ही एक जगह है कालाहांडी, कालाहांडी का एक पास पहाड़ी है, मुंगेर की पहाड़ी, वहां से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देख लीजिए, इंद्रावती है, ये नदी बह रही है, ये सब इसकी जो मिल रही है वो क्या है, इसकी सहायक नदी है। देखिए, गुडरा नदी मिल रही है, बोर्डिंग नदी यहां से निकल के आके मिल रही है, नारंगी नदी मिलती है, ठीक है ना। नारंगी नदी किनारे कौन सा स्थित है, कोंडागांव, कोंडागांव यहीं पे है ना, ठीक है, ये वाले पोर्शन में ये कोंडागांव वाला है, ठीक। उसके नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डंकिनी नदी, डंकिनी नदी, और ये कौन सा है, शंखिनी नदी, ठीक है ना। दंतेवाड़ा जो है डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर स्थित है, इससे ही पता चल रहा है, ठीक है ना। डंकिनी नदी और शंखिनी नदी। क्वेश्चन आता है कि हाँ, कौन सी नदी का जल रक्ताभ है, मतलब रक्त की जैसे लाल है, कौन सा है जी, मैं बताया था शंख वाला। शंख जस्ट अपोजिट है, क्या है, शंख मतलब सफेद होता है, और रक्ताभ मतलब क्या है, रक्त के समान लाल, ठीक है। कौन सा आएगा, शंखिनी नदी। मुंगा पहाड़ नदी देख सकते हैं आप लोग, ठीक से दिख रहा है, क्लियर। तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पे है, मुंगा पहाड़ नदी पे है, याद रखेंगे। और मुंगा पहाड़ किसकी सहायक नदी है, कांगेर की सहायक नदी है, ठीक है ना, कांगेर की सहायक नदी है, कांगेर लिखा हुआ है ना, कांगेर नदी की सहायक नदी है मुंगा पहाड़ नदी। ये सब जो लोकेशन दिख रहा है, कहां का दिख रहा है, बस्तर का दिख रहा है। कुटुमसर गुफा कहां है, बस्तर में ही है। भैंसा दर्रा कहां है, ये भी बस्तर में है, ठीक है ना। कैलाश गुफा, ठीक। दंडक, ये भी क्या है, वही है, दंडक गुफा भी बस्तर में। दरबा घाटी, ये भी बस्तर में है, ठीक है, ये सभी है। ये वाला लोकेशन कौन सा है जी, बीजापुर वाला लोकेशन है। क्वेश्चन आता है, उसूर की पहाड़ी कहां स्थित है, कौन से जिला में स्थित है, बीजापुर में स्थित है, याद रखेंगे। ये नड्डापल्ली, अलबता पहाड़ी, ये भी क्या है, बीजापुर का एरिया ही है, ठीक है ना, याद रखना है, बीजापुर में स्थित है। पामेर अभ्यारण्य कहां है, पामेर और क्या है, भैरमगढ़। बीजापुर में दो अभ्यारण्य पड़े हैं, पामेर और भैरमगढ़, ठीक है ना। और भोरमदेव कहां है, कवर्धा में है, ठीक है। भैरमगढ़ अलग है, भोरमदेव अलग है। भोरमदेव सबसे नवीनतम है, ठीक है ना।
2001 या 3 में बने लास्ट? 2000 2001 होगा लास्ट अभ्यारण जो बना है भोरमदेव वाला, याद रखना है, ठीक है। आप लोग क्या है 2003 उसका नाम याद कर रहे हैं क्या कि कवर्धा से कबीर धाम चेंज हुआ है, वो 2003 वाला है, ठीक है जी। हाँ, दरवाजा बार बार खोल, इसको बंद कर दिए रहो, जब आएंगे तो खोल लेना। करंट वाला इसीलिए ट्रिक अपना रहे हैं। करंट का भी कुछ इसका करना पड़ेगा, इलाज इसका जड़ तक जाना पड़ेगा, क्यों करंट मार रहे हैं, नहीं मिल रहे अभी? ठीक, अनिश इसका सॉल्यूशन बताएगा, बता देना जी। करंट क्यों मारते हैं, इनको बस क्यों मारता है ये दरवाजे में, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक। ये पहाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मांचटोली की पहाड़ी से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मांचटोली की पहाड़ी, क्या लिखा है, मांचटोली की पहाड़ी। इसका ट्रिक याद रखना है, बने मांझ। बने मांझ मतलब क्या होता है, अच्छे से साफ करो करके, ठीक है ना। तो बने से क्या है, बनास नदी है, ठीक, और मान से क्या है, मांचटोली की पहाड़ी। मैं ऐसे याद रखूं तब याद होता है, नहीं क्या है, अलग अलग है ना सबका, नदी का उद्गम अलग अलग क्षेत्र से हो रहा है। मांचटोली की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, याद रखेंगे, बनास नदी, ठीक है ना। और कौन सी नदी है, ये मांचटोली की पहाड़ी, यही वाला है लोकेशन, ठीक है ना। तो एक याद रखना है, बने मांझ करके याद रखना है, ठीक है। और कौन कौन सा पहाड़ दिख रहा है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है ना। आप लोग बताइए 1905 में जब क्या है, राज्य का पुनर्गठन हुआ है, क्षेत्रों का, है ना, क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ है, तब जो है छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा एरिया शामिल हुआ था, नहीं तो जगह बताओ, नहीं 5 तो शामिल हुआ था ना, बलरामपुर तो नहीं था, बताओ जी। कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर, यही तो पढ़े थे ना, 5 यही पढ़े थे, ठीक है ना, याद रखना है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, याद रखेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा हो गया है, एमसीबी हो गया है। तो अब एमसीबी मारा है, एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है ना। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है, कोरिया में, ये कोरिया जिला है, ठीक है ना। सोनहत की पहाड़ी, ये भी कोरिया जिला है, ठीक है। रिहन, रिहन वाला कौन सा है, ये सूरजपुर वाला क्षेत्र है, रक्तगंडा जलप्रपात, ठीक है ना, सूरजपुर वाला एरिया है। बाकी ये महान नदी सब किसकी सहायक नदी है, ये कौन सी नदी है, रिहंद नदी है, ठीक है ना। देख लीजिए इसमें नदी हम लोग पढ़ेंगे, मोरनी नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी, रिहंद की। महान नदी भी इसकी सहायक नदी है, जो भी नदी मिल रही है उससे क्या है, सहायक नदी है वो। हाँ, ये सब क्या है, गंगा अपोहा तंत्र के अंतर्गत जो मेन है, सोन नदी अपोहा तंत्र, ठीक है ना, उसके अंतर्गत सब शामिल है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये जलाशय कहाँ है, सागर उत्तर प्रदेश में पढ़े थे हम लोग, कौन सी नदी पे है, रिहंद नदी पे पढ़े, रिहंद नदी है ना, हाँ रिहंद नदी है, रिहंद नदी पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है, वो वाला है। तमोर पिंगला कहाँ है, पढ़ चुके हैं, ये सूरजपुर में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौर लाटा, यही वाला, कौन से पार्ट में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सामरी पार्ट में है। पहाड़ और पठार में क्या अंतर है, पठार या पाठ में, पहाड़ क्या है, इस प्रकार से होता है, त्रिभुज वाला, ठीक है ना, ऐसे नुकीला वाला। और पठार क्या है, ये तो रहता है ऐसे रहता है, लेकिन बीच में क्या है, आप लोग वहां आदमी लोग रह भी सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, पिकनिक मनाओ आराम से, ऐसा जगह है, ठीक है ना। ऊपर क्या है, समतल है, ठीक है, ऊंचाई भाग होता है, ऊंचा भाग होता है जिसके ऊपर क्या है, समतल रहता है। और पहाड़ में क्या है, नुकीला रहता है ऐसा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौर लाटा है। कितना मीटर ऊंचाई है इसकी, 1225 मीटर, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कौन से पार्ट में है, तो सामरी पार्ट में है। कौन सा जिला है, जहां पे बलरामपुर भी लिया जाता है, ठीक है ना, मैंने इसमें मैप में याद रखें, बलरामपुर लिया जाता है मेन ना, बलरामपुर में सामरी पार्ट, इसमें मैप में थोड़ा गड़बड़ होगा। और बाकी ये जो है क्रम जमाने के लिए आते हैं, जमीर पाठ, सामरी पाठ, लहसन पाठ, जारंग पाठ, यही सब नहीं आता है। इसको क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए या पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए करके। पूर्व से पश्चिम जमाने का मतलब इस साइड से ले जाएंगे कि उस साइड से लाएंगे, ईस्ट
पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इस साइड जमाएंगे, है ना, राइट से लेफ्ट करेंगे, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व को लेगा तो ठीक, याद रखना। दिशा सबको मालूम है ना? ये कौन सा दिशा है? उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम है, ठीक है ना, सबको याद रखना है। तो ऊपर वाला क्या हुआ? उत्तर हुआ, ठीक है ना। नीचे साइड जैसे घर में बात करते हैं, मम्मी क्या है नहीं जानती उतने ज्यादा, तो फिर जैसे हम लोग, जैसे पापा और मैं क्या डिस्कस करते रहते हैं तमिलनाडु किस साइड है करके, तो हम लोग डैड बोलते हैं नीचे साइड है करके, तो क्या है नीचे साइड बोलते हैं, कौन से नीचे साइड, ठीक है ना। और मम्मी बोलती है इस साइड हो रहा है। अब घर में बैठे हो कहाँ जाएंगे, किधर इधर साइड कौन सा तमिलनाडु करके, तो हम लोग बात करते हैं सिर्फ मैप के अनुसार ही बात करते हैं ना। मैप में नीचे साइड है तो उत्तर साइड है करके, या पूर्व साइड है करके, जितने भी बात होता है उत्तर ऊपर साइड है, नीचे साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, किसका किसका बेस होता है? मैप के बेस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ सबसे छोटी हो गया कोठली जलप्रपात, कौन सी नदी पर है? कन्हार नदी पर है, बलरामपुर में। देख लीजिए कोठली जलप्रपात, जलप्रपात नदी में पढ़ेंगे हम लोग, एक बार देख लीजिए। कोठली जलप्रपात जो है कन्हार नदी पे है, ठीक है ना। चैता पहाड़ ये भी बलरामपुर में है। फेमस हो तो जान ही रहे हैं आप लोग, कहाँ है? बलरामपुर में है। ये क्या है? अभ्यारण्य है। सीता बेंगरा की गुफा सरगुजा, जोगीमारा की गुफा ये भी सरगुजा। मैन पार्ट ये है, ठीक है ना। सरभंजो जलप्रपात यहाँ पे। बादलपुर कौन सा है? कहाँ है? सबसे छोटा है, जशपुर में है। जशपुर में भी कैलाश गुफा है, देख लीजिए। एक यहाँ बस्तर में भी देखे थे, बस्तर में भी कैलाश गुफा है, 2-3 जगह कैलाश गुफा है। और कैलाश की स्पेलिंग सही लिखा है गलत लिखा है? हिंदी वाला बताओ जी, सीटीटी का एग्जाम है ना, सीजीटीटी का 23 जून को। ये लिखा हुआ है कैलाश, सही कि गलत है? अरे श्योर गलत है जी, ठीक है। नहीं, ये सब तक कह रहा है। मैं तो आप लोग को पढ़ा चुका हूँ जी, शुरू शुरू में लिखवाया भी था। अरे तो पढ़ा दिया हो तो फिर सही तो बताना है। आप लोग तो सोच लिया है कि पढ़े रहे या ना पढ़े, गलत बताना है। अगर कैलाश ऐसे लिखा है ना, टेस्ट में लिया गया था ना, और डला वर्तनी वाला डला हुआ वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे कोई। पता चला अहिल्या भी आप लोग यही सही कर रहे हैं, इसको कोई सही नहीं करेगा, ठीक है ना। क्या रहता है सही? अहल्या, ये सही रहता है, ठीक है। वर्तनी एक बार देख लेना अच्छे से। तो उन लोग नहीं जानते ना जी, अब इन लोग लिखे हैं क्या है। कवियत्री कैसे लिखा जाता है? ये सही है कि गलत है? सही है ना, ऐसे लिखा जाता है। अभी लोग क्या है, जो लिखा हुआ है बुक में वही इन लोग बना रहे हैं मैप में, है ना। मान लो कोई बुक को क्या है, जैसे टाइप लिखने वाला कोई होता है ना, ठीक है ना, टाइप राइटर जो होता है, उसमें क्या है, जैसे यहाँ लिखते हैं, बुक को दे दिए रहते हैं, वो लिखते हैं जैसे लिखा रहे हैं। लेकिन कोई क्या है जो पढ़ा लिखा होगा एकदम जरा, वो काम करता है कि ये सब नहीं करेगा। जैसे मैं इसमें क्या है, ये वाला काम नहीं करता, मैं इसे क्या है टाइप नहीं करता मैं। अगर मैं करता तो क्या सुधार करना। और बाकी लोग क्या है, जो लोग इसमें निपुण हैं, जो फटाफट टाइप कर पाते हैं उसको लगाते हैं। लेकिन उन लोग क्या है, इस तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, उन लोग क्या सिर्फ टाइप करने से मतलब है, उन लोग गलत लिखा तो क्या है गलत लिख देते हैं। इस प्रकार से है, ठीक है। लोरो घाटी कहाँ है जी? क्या बोल रहे हैं? हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लोरो घाटी कहाँ है? जशपुर में फूलों की घाटी, ठीक, याद रखना है इसको। तो हिंदी वाले अच्छे से वर्तनी याद रखना है ना, वर्तनी कौन सा शुद्ध है, अनुषंगिक क्या सही है देख लीजिएगा, गलत नहीं करना है। हिंदी में टारगेट क्या रखे हैं? 30 में 30 में हिंदी 30 क्वेश्चन आएगा कि 90 आएगा? 30 आएगा ना। 30 में कितना सही करना है? तब भी कुछ तो मान के चले होंगे, इससे कम नहीं आना चाहिए करके। कितना? 25 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। ज्यादा हो जाएगा चल जाएगा ना, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मेरा वीडियो कौन देख रहा है जी? आप लोग नहीं देखते हैं? मैं वही समझ नहीं आता है। सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, 1000 हो गया था, आज 1045, 40, 50 भी हो जाएगा, 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा अभी तक, लेकिन देख कौन रहे हैं? और व्यूज टाइम मतलब वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। आप लोग तो नहीं देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? कोई देख रहा होगा। पता चला जिनको नहीं पढ़ा रहे उन्हीं लोग ज्यादा देख रहे हैं, और जिनको पढ़ा रहे हैं उन लोग कम देख रहे हैं। अच्छे देखने हैं ना, हिंदी का वीडियो जितना भी डला हुआ है
उसको अच्छे से देखने हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। पैसा मिलना स्टार्ट होने वाला है। पैसा भी उसमें क्या है, 3 शर्त रहता है। एक क्या है 1000 सब्सक्राइबर, और शॉर्ट में क्या है 30 लाख व्यू आएगा, ठीक है ना। और क्या है जो वॉच टाइम है, एक साल में 4000 घंटा होना चाहिए। 4000 घंटे में करीब 2000 से ज्यादा घंटे हो ही गया है, लेकिन व्यू का शॉर्ट्स में 30 लाख व्यू चाहिए, वो बचा हुआ है अभी क्राइटेरिया। हाँ मिलेगा, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अभी प्रोसेस उसमें लंबा है अभी, ठीक है ना। यूट्यूब में एक बार हो गया, फिर बहुत ज्यादा पुराना वीडियो डाला हुआ है उसको भी पैसा मिलते रहेगा, ठीक है जी। हाँ आप लोग भी शुरू करो कोई एक आध अपने अपने जो हॉबी उससे संबंधित। ब्लॉगिंग करते हो जी? अच्छा ठीक ठीक, चलिए। ब्लॉगिंग में भी बहुत पैसा कमा रहे हैं बहुत लोग, ब्लॉगिंग में भी बहुत हिट हो जा रहे हैं, ठीक है। शबरी नदी को ही क्या बोला जाता है, कोलाब नदी बोला जाता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। झीलम घाटी कहाँ है, यही तो हुआ था हमला। ये लोकेशन यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा नहीं गया है, लेकिन झीलम घाटी कहाँ है, सुकमा में है, याद रखना है, ठीक है ना। सुकमा में आता है, ठीक है। सुकमा में कब हुआ था यहाँ, 25 मई 2013, ठीक है। आज कौन सा डेट है जी, आज की तारीख 19 की 20 है, ठीक। देख लो भाई क्या है आप लोग। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है, दंतेवाड़ा में, याद रखना है। बैलाडीला, बैलाडीला जो माइंस है वो कहाँ है, दंतेवाड़ा नहीं है। कौन कौन सा माइंस है वहां, उसका पार्ट शाखा कौन कौन सा है, किरंदुल, बचेली और बैलाडीला, ठीक है ना, वो बोले। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है जी, नेशनल क्या है, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। याद रखना है बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदीराज है, याद रखेंगे। नंदीराज एग्जाम में आता है, ठीक है ना। बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, क्या है, नंदीराज। आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अभी एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। जब उसके बाद नदी सब ये सब एक मिक्सअप रूप लिखा हुआ है ये इसमें मैप में, ठीक है ना, सब मिक्स है, नदी नाला जो भी है। संभाग कोई गलत नहीं करेंगे ना। सरगुजा संभाग कब बना है, 2008। बिलासपुर 1956, संभाग की बात कर रहे हैं जी, ठीक है ना। वर्तमान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। दुर्ग संभाग, सबसे लास्ट संभाग कौन सा है, दुर्ग ही है। रायपुर तो 1862 में बन गया था। बस्तर जो है 1981 में बना था। छत्तीसगढ़ में हम लोग 5 अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, जैसे भारत में पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े थे, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र वाला और इधर प्रायद्वीप वाला, ठीक है ना, प्रायद्वीप वाला पढ़े थे, ये सब है। छत्तीसगढ़ में 5 पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सा है, देखिए सबसे ज्यादा परसेंट की बात करते हैं, इसका कितना है, दिख रहा है कुछ, 13%, इसका 1.03%, इसका 56%, इसका 28% और इसका कितना है 0.55%। सबसे ज्यादा किसका है जी, महानदी का, याद रखना है। कितना परसेंट है, 56.15%। दूसरा किसका है, इंद्रावती गोदावरी वाला है, ठीक है जी, इंद्रावती गोदावरी वाला है। कितना है 64%। उसके बाद किसका है, कितना है, उसके बाद ब्राह्मणी कितना है, और उसके बाद लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में ना, कि इसमें या तो सही जोड़ी में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इधर जो साइड में लिखा हुआ है उसको क्या है अल्टरनेट चेंज कर देगा, इधर उधर आप लोग को पहचानने के लिए देगा, या इसमें से कौन सा सुमेलित है। कितने प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक तो क्या है ये जो लिखा हुआ है परसेंट अलग अलग बदल देगा सबके साथ, ठीक है, तो अब आप लोग मिलाइए करके। और एक होगा
कि इसमें जो है मान लो दो ठो सही है, इसमें परसेंट सेम दिया रहेगा, इसका क्या है अल्टरनेट चेंज कर दिया रहेगा कि कौन कौन सा इसमें विकल्प सही है करके। ऑप्शन रहेगा 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सभी, मतलब उसके बाद 1 2 3 4 रहेगा या जो भी रहेगा आप लोग को सम्मिलित करना है, ठीक है ना, कौन सा इसमें सही है करके। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, तो याद रखना है। महानदी का कितना है एक बार इसको नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के 5 अफवाह तंत्र जब नदी में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ से आएगा कि नहीं आएगा टीटी में? हाँ, तो इससे आ सकते हैं क्वेश्चन। कब है अभी बहुत टाइम, अभी बहुत टाइम है, करा देंगे, उसमें क्या है, करा देंगे। नहीं आप टेंशन, मेरे यार टेंशन मत लो आप। मैं क्या छत्तीसगढ़ है ना 20 दिन में कंप्लीट करा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि क्या है याद नहीं होगा, वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं क्या है पढ़ाया था ना वही, वो भी ऑनलाइन पढ़ाया था, वही जो प्रोफेसर लोग लगे हैं ना उन लोग को, सिर्फ 25 दिन का बस टाइम था मेरे पास। अब पढ़ नहीं रहे ना जी। अब देखो वो जो कंडीशन बोल रहा हूँ एक महीने में खत्म करा दूंगा करके, आप भी उसमें मेहनत करेंगे तभी होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्या है वही याद है करके। हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एकदम जब एग्जाम है कल ही एग्जाम है करके, ठीक है ना, ऐसा मेहनत करना पड़ेगा तब वो पॉसिबल है। और इसी स्पीड में चलेंगे तो कहाँ होगा जी। लेकिन वैसे ही रहेगा तो फिर क्या है, उसको बंद कर दिया रहो, बंद कर दो उसको, हाँ पॉज कर दो।